सरू की शादी वेड से हुए कुछ ही समय हुआ था। दोनों का प्यार गहरा और मासूम था। सारू नए नवेले सपनों के साथ ससुराल आई। घर की दीवारों में परिवार की खुशियां, वेड का सहारा और एक नई पहचान होने की उम्मीदें थीं। पर उस घर में एक शख्स थी, कमीनी, जिसने शुरुआत से ही सारू की हर खुशी को अपनी नापसंदगी से देखा। चेहरे पर मृदु मुस्कान, पर दिल में जलन और चालाकी। वही मोहल्ले की बहसों के बहाने, वही छोटे छोटे ताने, वही दिखावटी प्यार, पर असल इरादे जहर के बराबर। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कमीनी ने सारू को हर रोज बेआबरू किया। एक दिन साधारण सी गलती, उबलता हुआ दूध फर्श पर गिर गया, पर वही पल सारू के लिए दर्दनाक बन गया। कमीनी ने पूरे घर के सामने उसे डांटा, अपमानित किया। तब वैद ने सारू की तरफ से बात की और कमीनी ने दिखावा किया कि सारू दुर्मति कर रही है। वैद ने अपने मां के भरोसे के कारण सारू का साथ नहीं दिया और सारू का दिल टूट गया। पर यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे कमीनी की चालें तीखी होती गईं। उसने सारू के खिलाफ साजिशें रचीं, नकली दस्तखत, फर्जी कागज, कुछ जगहों पर जहर की कोशिशें तक। एक बार सारू को बिना बताए दवा मिलाई गई। डॉक्टर ने कहा कि किसी ने धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। वेड के सामने सच जब आया तो वह हिल गया, पर अभी तक उसने पूरी सच्चाई नहीं देखी। सनाया, वेड की बहन, ने कामिनी की कई हरकतों को नोट कर लिया और छुपकर सबूत इकट्ठा करने लगी। सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट और मेडिकल रिपोर्ट्स। सारू के भीतर जो टूटन थी, उसने धीरे धीरे एक नई आग लेकर आई। अब रोना कम और संघर्ष ज्यादा था। वीड जब एक दिन सच के करीब आया तो उसने कमीनी की संगीन साजिशों का सामना किया, पर चालाक कमीनी ने आगे भी खेला। उसने सारू के खिलाफ पुलिस में झूठा केस दर्ज करवा दिया, फर्जी शिकायतें दीं। सारू पर आरोप लग गए और घर में उसका भरोसा और भी हिल गया। वेड ने तब पहली बार सख्ती दिखाई। उसने परिवार के सामने सबूतों को सामने रखा, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, और कामिनी की पोल खुल गई। पर कमीनी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने पुराने कनेक्शंस, बाहरी लोगों और गुनहगारों को बुलाकर घर पर हमला बोला। मामला हिंसक मोड़ पर पहुंचा। घर में लड़ाई, चीखें और असहज घटनाएं। कमीनी ने आखिरकार हथियार तक उठा लिया और सारू पर निशाना साधा। उस भयानक क्षण में एक गोली चली। सनाया बीच में आकर गिर पड़ी, गोलियों की चपेट में, पर उसकी बहादुरी ने सारू को बचा लिया। वेड का धड़कता दिल टूट गया, पर उसी गुस्से और दर्द ने उसे संकल्प दिया कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। वेड ने सबक सिखाने का रास्ता चुना, कानूनी और सार्वजनिक। उसने कमीनी के खिलाफ सबूतों के साथ कानूनी कार्रवाई की। घर से उसे बहिष्कृत कर दिया गया और परिवार ने मिलकर फैसला किया कि जो भी अपराध हुए हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। कमीनी जेल की राह पर चली गई। उसकी गर्जना और धमकियां असर नहीं कर सकीं। जेल आते जाते उसकी आंखों में जो शोर था, वह अब बेबस और तन्हा हो गया। इस कड़ी के बीच सनाया गंभीर रूप से घायल हुई, पर डॉक्टरों की मेहनत और परिवार की दुआओं से उसकी जान बच गई। अस्पताल के कमरे में वेड ने सारू का हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि अब से कोई भी उसे आहत नहीं कर पाएगा। सारू की आंखों में जो आंसू थे, वे अब दर्द के नहीं, सीख और जीत के थे। परिवार ने मिलकर न सिर्फ कमीनी की साजिशों को बेनकाब किया, बल्कि आपस में जोड़ा भी मजबूत किया। वेड के प्यार का विश्वास और सारू का धैर्य। अंत में घर में शांति की लौ फिर जल उठी। सारू ने मंदिर में दिया जलाया, एक नए आरंभ और सफाई का प्रतीक। वेड ने वादा किया कि अब वह किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। कमीनी का असर मिटा दिया गया। कहानी का संदेश साफ था, जब प्यार सच हो और इंसाफ साथ दे, तो बुराई चाहे जितनी भी चालाक और तेज क्यों न हो, वह हार जाती है। सारू ने आंसुओं और दर्द से लड़ते हुए जीत हासिल की। वेड ने अपने प्यार पर भरोसा निभाया और कामिनी, जो कभी घर की शक्ल में जहर लेकर आई थी, अपने किए का फल भुगतती हुई गायब हो गई।
यह कहानी बेहद भावनात्मक थी, धोखे, दर्द, बदलाव, हिम्मत और बदले की आग के साथ। पर अंत में विजय का संगीत उसी प्रेम ने बजाया जिसने हर दरार को जोड़ दिया। सारू और वेड का रिश्ता अब और भी मजबूत था। जैसे तूफान के बाद आसमान और अधिक साफ दिखाई देता है, और जब परिवार एक साथ खड़ा हो तो किसी भी कमीनी जैसी चालाकी की चलनी फंसकर टूट जाती है। समाप्त।